और बात आती है कि आप अपनी वैल्यू इज्जत कैसे करवाएं। हम सब अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं। क्या हम सच में अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं? क्योंकि मैं तो किसी की इज्जत करता नहीं, लेकिन मैं चाहता जरूर हूँ। लोगों के दिमाग में हमेशा एक सवाल टिक टिक करता है। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए दो बच्चे, एक ही स्कूल, एक ही टीचर से पढ़े बच्चे, एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग, सबकी अलग अलग वैल्यू क्यों होती है? क्या ऐसा होता होगा कि उसके लिए दिन थोड़ा 1 घंटे ज्यादा लंबा होता है? क्या उसको स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती थोड़ा ज्यादा ज्ञान देकर जाती है? हर इंसान के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 आँख होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि 2 सगे भाइयों में भी एक को ज्यादा वैल्यू और एक को कम वैल्यू, या फिर एक की बिल्कुल ही वैल्यू नहीं होती है? एक ही ऑफिस में काम करने वाले 100 लोगों की अलग अलग वैल्यू होती है। एक ही टीचर से पढ़ने वाले स्टूडेंट में से किसी को ज्यादा वैल्यू तो किसी को कम वैल्यू मिलती है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसे कीमत या जिसका कोई मोल हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कीमत या मोल किसी खरीदने और बिकने वाली चीजों का होता है, लेकिन इंसान का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि आप हम अनमोल हैं। हमारी कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन आज हम लोग वैल्यू का मतलब किसी एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। जैसे आप सब आपकी इज्जत, सम्मान, आदर करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा अटेंशन मिले, और कुछ लड़के तो ऐसा भी चाहते हैं कि लड़कियां मेरे पीछे भागे, मेरे लिए मरे, जैसे एक्टर्स पे मरती हैं। और कुछ महाबेवकूफ लोग सोचते हैं मेरे पास ज्यादा पैसा, बड़ा मकान, अच्छी जॉब होगी तो लोगों के बीच मेरी ज्यादा वैल्यू होगी, मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, जैसे किसी नेता या पॉलिटिशियन को मिलती है। और आप, मैं, हम सब जानते हैं कि एक नेता की हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। वही हाल हम सब का भी है। आपको लगता है कभी किसी आदमी, इंसान की कोई रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान करता है? हम सब उसकी पावर, पैसे की झूठी इज्जत करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो उस इंसान की ही रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी पावर और पैसे की नहीं। तो आपने कभी सोचा है कि जब आपके घर कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब करने वाला अच्छा अधिकारी आता है तो हम सब उसके आगे पीछे सरसर करते हुए घूमते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, भले ही आप उसको अंदर ही अंदर भर भर के गालियां दे रहे हो। लेकिन क्या करें, झूठी इज्जत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इन फ्यूचर आपके काम आ सकता है। और वहीं दूसरी ओर आप किसी गरीब की, लाचार की, हालातों से मारे इंसान की कभी इतनी इज्जत नहीं करते। समय तो उस गरीब को लात मारता ही है, लेकिन अगर आपको भी मौका मिले ना लात मारने का, तो आप भी पीछे नहीं हटोगे। किसी अमीर को हम पैसे देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, लेकिन किसी गरीब या जिसको पैसे की सच में जरूरत है, उसको पैसा देने से पहले 10 बार सोचते हैं, 100 बातें पूछते हैं, तब जाकर उसको पैसे देते हैं। अगर आपका बस चले ना तो आप उसकी किडनी निकाल कर रख लो। और मैं कोई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बोल रहा, सच में ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू, क्योंकि उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही गरीब आदमी दिल का सोना होता है। और कभी आपको जीवन में अगर मौका मिले तो ये ट्राई जरूर करना, किसी अमीर के घर खाना खाने जाओ और किसी गरीब के घर खाना खाने जाओ। खाना आपको दोनों ही खिला देंगे, लेकिन एक आपको मेहमान के रूप में भगवान मानकर पूरे दिल से खाना खिलाएगा, और एक सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए खिलाएगा। और बात आती है कि आप अपनी वैल्यू, इज्जत कैसे करवाएं। हम सब अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं। क्या हम सच में अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं? क्योंकि मैं तो किसी की इज्जत करता नहीं, लेकिन मैं चाहता जरूर हूँ कि लोग मेरी इज्जत करें। ये बात बहुत ही कड़वी है, लेकिन सच है। और ये बात मैं नहीं, आप अपने दिल पे हाथ रखकर सोचो कि हम दिल से किसी की भी इज्जत करना चाहते हैं, उसको वैल्यू देना चाहते हैं। और कबीर जी कह गए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई।